हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल वर्ल्ड। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर पॉइंट। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस की सीरीज़ चल रही है, तो ये भी उसी सीरीज़ का एक वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन पावर पॉइंट। आज हम पावर पॉइंट को ओपन करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए उससे एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो नॉर्मली उसका पहला पेज ऐसा दिखता है। इसमें आप टाइटल और सब टाइटल ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन का। तो चलिए हम अपना टाइटल लिख लेते हैं। हमारे इस प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और आप चाहे तो सब टाइटल रख भी सकते हैं और नहीं तो उसे हटा भी सकते हैं। तो आई थिंक इसे हटा ही लेना सही होगा। इस सब टाइटल का जो बॉक्स है सिंपली आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो सिंपली आपका हट जाएगा। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप बैक स्पेस दबा के भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे बैक स्पेस से हटा दिया मैंने, और मैंने अपने टाइटल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसका साइज़ बढ़ाना है, तो जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, आप सिंपली साइज़ इसका इस वाले बटन को प्रेस करके बढ़ा सकते हैं। और अब मैं टाइटल रेडी है। अब मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन कलर करना चाहता हूं, तो ग्रीन कलर में इसको चेंज कर देता हूं। तो ये हमारा हेडिंग पेज रेडी है। अब इसके कंटेंट की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली न्यू स्लाइड का जो यहाँ पे बटन दिख रहा है इस पर प्रेस करेंगे, और या फिर आप कोई भी कस्टम स्लाइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया टाइटल ओनली, पुट अ पिक्चर विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन और ब्लैंक, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं सिंपली ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ और इसमें मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कुछ लाइंस लिखने हैं, तो मैं वो लिख लेता हूँ। इसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा इंसर्ट वाले बटन पे। इंसर्ट वाले बटन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लूँगा। उसमें मैं अपने इस पेज का हेडिंग दूँगा, उसका भी हेडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होगा। तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखने के बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करके बड़ा कर दूँगा, सो दैट ये एक हेडिंग की तरह लगे, और इसको मैं टोटली मिडिल में कर लूँगा। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मुझे कुछ लाइंस लिखना है, तो उसके लिए आप सिंपली इंसर्ट वाले बटन पे जाएंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना कंटेंट लिखूँगा, तो मैं अपना कंटेंट लिख लेता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। इसका मैं साइज़ पहले इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो इस साइज़ में मेरा कंटेंट होगा। तो ये मैंने अपना कंटेंट लिख लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, और
ये पेज हमारा रेडी है। अब मैं इसके जो टाइटल है उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। ये सेम फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे और ये अल्जेरियन ठीक लग रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा। मैं सिंपली टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये टोटली मिडिल में आ जाए और इसके बाद इसको स्पेस डाल के मिडिल में ले आया। आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके लिख लेता हूँ। पहला मेरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों को लिखने के बाद ये बहुत छोटा लग रहा है तो इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। उसके लिए सिंपली मैं ऊपर जाके और इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ये बड़ा हो गया, लेकिन मुझे ये ऐसे ही नहीं रखना, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करना। तो ऊपर में अब यहाँ पे एक डॉट वाला दिख रहा होगा, तो अब उस पर क्लिक करते ही मेरा डॉट से रिप्रेजेंट हो गया। या फिर आप नंबरिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने एक बार ये कर लिया तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जब भी इंटर प्रेस करेंगे तो ये नया नंबर ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC मैं जो भी इंटर करके प्रेस करता हूँ वो उसके सामने नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5। तो मुझे ये नहीं करना, सिंपली मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक ही छोड़ देता हूँ। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उससे पहले मैं अपने इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इस पेज में इतना ही होने वाला है और ये बहुत ही कम लग रहा है, तो इसलिए इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने ये बड़ा कर लिया और अब ये ठीक लग रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड भी रेडी है। इसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक दिया है और नीचे में सारा टोटली टेक्स्ट एक ही फॉन्ट में है जो कि ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं लास्ट का 2 लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। इसके लिए भी आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन में और वहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली नीचे जाके और ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब ठीक लग रहा है और हमारा ये भी पेज रह गया। अब हम अगले स्लाइड में टेक्स्ट नहीं किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं सिंपली इंसर्ट में जाता हूँ और इसमें मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो सिंपली आप जितना भी रो और कॉलम का टेबल आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी 2 ही करता हूँ। इसमें मैं कंप्यूटर का वर्ज़न, विंडोज़ का वर्ज़न जैसे कि विंडोज़ 7 10 वो सब लिखूँगा और मेरे किस कंप्यूटर में कौन सा वर्ज़न है वो लिखूँगा। आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स का मार्क्स के लिए, मार्क्स का डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वर्ज़न ऑफ विंडोज़ और इसमें ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, ब्रांड ऑफ कंप्यूटर।
तो मैं सिंपली इस वाले कॉलम में विंडोज़ का अलग अलग वर्ज़न लिख लेता हूँ और नेक्स्ट कॉलम में मेरे कौन से वाले कंप्यूटर में ये वर्ज़न है वो लिख लूँगा। तो विंडोज़ 93 का मुझे याद नहीं है, तो इसमें सिंपली मैं अननोन लिख देता हूँ। तो मैंने इसको वीडियो को थोड़ा कट किया और इसमें मैंने 2 की जगह 3 कॉलम इंसर्ट किए और इसमें मैंने ब्रांड ऑफ कंप्यूटर के जगह पे कोड नेम, यानी कि उस विंडो का कोड नेम क्या रखा गया था वो कर ले। आपको सेल का अगर विड्थ और कम करना है तो सिंपली 2 सेल जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे क्लिक करके और आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आपका इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सेलेक्ट करें तो सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके और आप कोई भी थीम जो भी इसमें दिख रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली ग्रीन वाला करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कितना है। आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मैं सिंपली ऊपर जाके ग्रीन वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पेज का ये केबल रेडी है और ऊपर में कोई मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ दे देता हूँ। और इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप सिंपली इसमें कोई भी लाइन या फिर कोई भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके जहाँ से मैंने ये लाइन इंसर्ट किया है। और सिंपली मुझे अभी नहीं चाहिए तो बैक स्पेस से हटा दिया और इंसर्ट में जाके आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने राइट साइड में एक ओपन हो जाएगा एक मेन्यू, और उसमें मैं सर्च कर लेता हूँ विंडोज़ लोगो, क्योंकि मुझे विंडोज़ लोगो ऊपर में लगाना होगा। इसके लिए सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट ओपन कर देगा। मैं सिंपली ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही मेरे सामने ये वाला पिक्चर ओपन हो गया और मैं सिंपली इसको छोटा करके लेफ़्ट साइड में ले जाता हूँ। आप इस क्लिप आर्ट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये उसका इमेज डिस्प्ले कर देगा। और ऊपर में जाके आप इस इमेज के लिए कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एज अ लोगो रिप्रेजेंट करना है और ये ओरिजिनल ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से इंसर्ट में जाऊँगा और एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लूँगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख दूँगा विंडोज़। इसका साइज़ मैं पहले इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैंने विंडोज़ लिख लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए इसका मैं और भी ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और ये इसका कलर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं सिंपली ग्रीन कर देता हूँ, तो अब ये बेहतर लग रहा है। आई होप आप लोग इससे बेहतर कर पाएंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी बना देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक स्टार्टिंग पेज, एक हेडिंग पेज बना सकते हैं। तो सिंपली आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर क्लिप आर्ट में जाके कोई भी इमेज ले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इमेज ले आया और पिछले वाले स्लाइड की तरह इसमें भी मैं इसके बगल में विंडोज़ लिख दूंगा, या फिर इसको हटा के मैं सिंपली इसमें कंप्यूटर सर्च कर लेता हूँ या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्च कर लेता हूँ। तो मेरे सामने इसने ये वाला इमेज डिस्प्ले किया, तो मैंने ये इमेज अपने स्लाइड में इंसर्ट कर लिया। और इससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसका कोई भी बॉर्डर, या फिर इसका फॉर्मेटिंग टूल में इसका कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी कोई नहीं करता हूँ। और एक और टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट किया और इसमें मैं सिंपली लिखूँगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन।
आप इसकी जगह आपका जो भी जिस भी टॉपिक पे आपका प्रेजेंटेशन होगा वो आप लिख सकते हैं। और मैं इसका फॉन्ट और साइज़ बदल देता हूँ। इसका साइज़ मैं बड़ा कर दिया मैंने। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ और फॉन्ट एडजस्ट कर सकते हैं आपके स्लाइड के अकॉर्डिंग। मैंने इसका टेक्स्ट फॉन्ट बदल के अल्जेरियन कर दिया। अब ये ठीक लग रहा है। इसका मैं कलर चेंज करके कोई और कलर कर देता हूँ, या फिर सिंपली इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। और नीचे मैं लिख दूँगा इन पावर पॉइंट। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एनिमेशन भी सिखाऊंगा और इसका स्लाइड शो भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा हेडिंग पेज कंप्लीट हो गया। इसको आपको मोस्टली फर्स्ट पेज पे इसको बनाना होता है, लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए मैंने इसको लास्ट पेज पे बनाया है। तो ये हमारा हेडिंग पेज रेडी है। और ये हमारा फर्स्ट पेज जो हमने बनाया था। अब इसमें आप सिंपली कोई भी चीज़ इस पूरे प्रेजेंटेशन में खोज सकते हैं जो कहाँ पे वो वर्ड है। सिंपली मैं अभी खोजता हूँ हेल्प नाम का वर्ड कहाँ पे है। इसको करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हेल्प वहाँ पे आ गया। ये मैंने यहाँ पे हेल्प लिखा था तो इसने खोज दिया। आप सिंपली इसके मदद से कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ गलत हो गया है इस प्रेजेंटेशन में, तो आप तो सिंपली कर सकते हैं। और यहाँ पे ही आपको एक रिप्लेस का बटन मिलता है, उस बटन से आप सिंपली कोई भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंडोज़ को रिप्लेस करता हूँ टेक्निकल वर्ड से। अगर आप सिंपली इसको ब्लैंक से रिप्लेस करते हैं तो ये आप जहाँ भी वो वर्ड होगा उसको ब्लैंक से रिप्लेस करके उसको डिलीट कर देगा। मैं सिंपली विंडोज़ को टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस कर देता हूँ। और इतना करने के बाद रिप्लेस ऑल का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो सारा का सारा रिप्लेस कर देगा। सिंपली मैंने अभी आपको खोज के दिखाया कि इसने विंडोज़ कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें मैंने विंडोज़ लिखा तो यहाँ पे इसने शो कर दिया कि यहाँ पे है। अब मैं इसको टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, इसने सारे के सारे जगह पे टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस कर दिया, लेकिन नीचे में भी अभी 2 बाकी है, उसको मैं नहीं करूँगा। और अगर अब आपको वापस से नॉर्मल करना है तो जिस भी वर्ड से आपने रिप्लेस किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने विंडोज़ को टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस किया है, तो अब फाइंड वर्ड में मैं टेक्निकल वर्ड इंटर करूँगा।
विंडोज़ की जगह पर मैं अब टेक्निकल वर्ल्ड इंटर करूँगा और रिप्लेस विथ में विंडोज़ करूँगा। जो हमने पहले किया था ठीक उसका उल्टा करेंगे। और रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ब्लैंक से करते हैं तो ये डिलीट कर देगा। 5 जगह पे हमने रिप्लेस किया था, ये पूरा 5 जगह नॉर्मल हो गया है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। रेड कलर के अंडरलाइन कर दिया रेड कलर से। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी वर्ड खोज सकते हैं। अब मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। एनिमेशन यानी कि आपका ये पेज कैसे आएगा, यानी कि कैसे आपके पीसी पे, यानी कि जो भी जगह जहाँ पे आप ये प्रेजेंटेशन को चलाएंगे वहाँ पे कैसे इंटर करेगा। आप सिंपली इसमें कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब यानी कि आप कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं विंडोज़ को पहले सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें एक दूसरा इफ़ेक्ट डालूँगा। यहाँ पे आपको ऐड इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और एंट्रेंस या फिर कोई भी जो भी आपको करना है उसको सेलेक्ट करके मैंने बॉक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 1 क्लिक। उसके बाद मैं विंडोज़ का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूं और उसको मैं कोई और इफ़ेक्ट दे देता हूं। ऐसे ही आप अपने सारे टेक्स्ट की या फिर पिक्चर को अलग अलग इफ़ेक्ट देकर अपने हिसाब से कस्टम कर लें। मैंने इसको दूसरा वाला इफ़ेक्ट दे दिया डायमंड, और नीचे जो टेबल दिख रहा है जिसमें हमने वर्जन ऑफ विंडोज़ कोडनेम और रिलीज डेट लिखा था, इसको कोई और वाला दे देता हूँ। ऐसे ही आप अपने सारे स्लाइड्स को ऐसे कर लें। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये ऐसे आपके सामने ओपन होगा। ये एज अ वीडियो आपके सामने ओपन होता है। तो मैं सिंपली अपने सारे प्रेजेंटेशंस को ऐसे ही कर लेता हूँ। और आप अपने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को सिंपली स्लो रखें ताकि आपके सामने ये स्लोली नॉर्मली ओपन हो। तो अब चलिए मैं इसको पूरा स्लाइड शो करके दिखाता हूँ कि ये अगर आप कहीं भी ओपन करेंगे तो कैसा दिखे। तो आप सिंपली यहाँ पे आके स्लाइड शो के बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जैसे ही प्रेस करते जाएंगे ये आपके सामने दूसरा अलग अलग स्लाइड्स ओपन कर देगा। आपने जितने बार अलग अलग एनिमेशन डाला होगा उतनी बार आपको नेक्स्ट दबाना होगा, तो ये सारा ओपन करते जाएगा। और अब हमारा पूरा स्लाइड शो ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कैसे आप लोग इजीली पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेक्निकल वर्ल्ड फॉर लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़। यहाँ हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। नीचे उसके बगल में आपको एक बेल वाला आइकन भी शो होगा, उस पर भी आप क्लिक कर लें। So that's all for today. Let's meet in our next video. Thanks for watching Technical World.